हेलो यार, ये राइडिंग ऑन द एज ऑफ एलिनेशन का एपिसोड 3 है। अगर इससे पहले के एपिसोड नहीं देख रहे तो क्या कर रहे हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी जाके देखो। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में शो वहां पहुंचता है जहां उसी के जैसे प्लेयर्स होते हैं। उनमें से एक प्लेयर कहता है कि मुझे तो लगा था आज 20 लोग आने वाले हैं, पर तुम तो बस एक ही हो, क्या बाकी के लोग मर गए हैं? शो ये बात सुन के कहता है कौन लोग? तभी शो के कंधे पे कोई हाथ रखता है और कहता है मुझे तो लगता है तुम नए प्लेयर हो, तुम्हारा फर्स्ट गेम कैसा गया? तभी शो के कुछ कहने से पहले ही वो बंदा कहता है कि मेरा नाम जियांग है और मैं तुमसे कुछ 15 दिन पहले ही आया हूँ। शो ये बात सुन के कहता है ओ, तो ये लोग भी प्लेयर हैं, पर हम यहाँ पर इकट्ठा क्यों हुए हैं? इसका जवाब देने के लिए जियांग कहता है कि हमें पहले कोई दूसरी जगह जाके बात करनी चाहिए। तभी शो कहता है तो जियांग तुम भी यहाँ इसलिए हो क्योंकि तुमने वो 5 मिनट तक गेम खेला था, है ना? पर यहाँ पर ये जगह है कौन सी? तभी जियांग कहता है कि ये ऐसी जगह है जहाँ पर गेम्स खेले जाते हैं, पर यहाँ पर जान दांव पे भी लग जाती है। वैसे तुम क्या एज एसोसिएशन के बारे में जानते हो? तभी शो कहता है मैं मजबूरन हर एक दिन कोई ना कोई काम करने के लिए मजबूर हूँ, इसलिए मैं ऐसी चीजों के बारे में नहीं जानता। तभी जियांग कहता है कि ये एक शानदार कंपनी है, लेकिन तुमने इसके बारे में नहीं सुना। एज इंडस्ट्री दुनिया भर का आधा हिस्सा खरीद सकती है। तभी शो कहता है जहाँ तक मुझे याद है जिस आदमी ने मुझे पैसों के लालच में यहाँ भेजा था उसकी टी शर्ट पे भी एज इंडस्ट्री का ही लोगो बना हुआ था। अभी जियान कहता है कि तुम अपनी वॉच पे ये मैसेज देखो। अभी शो कहता है ये रिस्ट बैंड किसके लिए है? अभी शो की आंखें खुली रह जाती है क्योंकि जो उसकी कमर पे डॉल होती है वो उसकी आंखों के सामने होती है और उससे हाय कह रही होती है। वो डॉल शो को कहती है कि एरेना में तुम्हारा स्वागत है शो, कई प्लेयर्स की तरह तुम्हें भी जिंदा रहना होगा। जैसे जैसे गेम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे तुम्हें अपग्रेड के लिए पॉइंट्स इकट्ठा करने होंगे, क्योंकि लास्ट में जो प्लेयर बचेगा उसको एज इंडस्ट्री का टोटल पैसा मिल सकता है। और इस गेम का एक रूल है, अगर तुम गिव अप कर देते हो तो वहीं तुम्हें मार दिया जाएगा। अगर तुम इस गेम को लास्ट तक खेलोगे तो बहुत अच्छा होगा। अभी वो डॉल शो के सामने से गायब हो जाती है। तभी शो कहता है बहुत पैसा? जियांग तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम ये इतना पैसा ले पाओगे? जिसके जवाब में जियांग कहता है कि मुझे नहीं पता कि लास्ट तक मैं खेल पाऊंगा या नहीं। ये देखो यहाँ पर पूरे 7 लेवल है। अगर तुम्हें पूरा पैसा जीतना है तो तुम्हें गेम्स खेलने होंगे और गेम्स खेलने के लिए तुम्हें लेवल अप करना होगा और लेवल अप पॉइंट से होगा। हालांकि जैसे जैसे तुम जीतते जाओगे वैसे वैसे गेम हार्ड होते जाएगा और अगर तुम हार्ड गेम नहीं खेल पाए तो वहीं तुम्हें मार दिया जाएगा। और वैसे यहाँ गेम खेल के पॉइंट्स जीतने का भी बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ खाना भी पॉइंट्स का आता है, वो यहाँ पर एक पैसे की तरह है और यहाँ पर प्लेयर को जितना खाना मिलना चाहिए उतना ही है, उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें खाने के लिए यहाँ लड़ना होगा। और हाँ, तुम्हें ये भी याद रखना होगा कि तुम सारे पॉइंट्स खर्च कर दोगे तो तुम्हें ये लोग फिर मार देंगे। यांग की ये बात सुन के शो कहता है पर गेम का इनाम भी तो बहुत प्रीशियस है और इसके लिए इतना मुश्किल गेम तो होगा ही, क्योंकि पहले जो मैंने गेम खेला था उसमें तो मैं थोड़ी देर के लिए मर ही गया था। मेरी बहन वहाँ हॉस्पिटल में है, अगर मैं ये गेम छोड़ दूंगा तो क्या मुझे ये जाने देंगे? ये जगह है क्या? अभी वहाँ पर एक लड़का था जो कहता है कि मैं यहाँ रोज भूखा रहता हूँ और यहाँ मॉन्स्टर्स भी है, क्या मैं ये वॉच हटा दूंगा तो मैं बच जाऊंगा? और वो बचा तो नहीं, फट जरूर गया और उसकी वहाँ मौत हो गई। जो ये सब देख के शॉक हो जाता है और तभी जो कहता है कि ये गेम इस टाइप का है कि तुम्हें इसे खेलना ही पड़ेगा, अगर तुम नहीं खेलोगे तो तुम्हारी इसी तरह मौत हो जाएगी। अभी शो कहता है अब सच में गेम से बाहर निकलने की सोच भी नहीं सकता। यांग कहता है कि शो तुम्हें मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा वरना आगे आने वाले गेम में तुम हार भी सकते हो। अभी शो जियांग से बोलते हुए तुम मुझे इतना क्यों बता रहे हो, मैं तो अभी नया प्लेयर ही आया हूँ, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? जियांग कहता है कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस एक पावरफुल दोस्त बनाना चाहता हूँ। तुम यहाँ मुझे लगते हो सबसे ज्यादा पावरफुल क्योंकि तुमने अपने फर्स्ट गेम में अपनी पावर को ज्यादा दिखाया है। शो कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर मेरी फाइट का लाइव टेलीकास्ट होगा। वैसे ये सिस्टम स्किल है क्या? इसके जवाब में जियांग कहता है कि सिस्टम स्किल, मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। शो कहता है तुमने मेरा गेम देखा पर तुम सिस्टम स्किल के बारे में नहीं जानते, इसका मतलब मैं यहाँ अकेला हूँ जिसके पास ऐसी पावर है, मुझे ये और लोगों से नहीं पूछना चाहिए। अभी वहाँ पर सायरन बजता है कि अभी यहाँ पर सबसे मिलने का टाइम खत्म हो चुका है, सभी अपने कमरों में चल जाओ क्योंकि अब ये बंद होने वाला है। जो शो को बताता है कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर सब मिलते हैं एक साथ सुबह
सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक। वैसे मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ। शो कहता है ठीक है और वो आगे बढ़ने लगते हैं। तभी शो कहता है आगे चल के, अगर अभी तक गेम नहीं छोड़ सकते तो मैं इस गेम की पूरी चीजें जानना चाहता हूँ जिंदा रहने के लिए। जियांग कहता है मैंने सोचा था तुम तो उससे भी ज्यादा शांत हो। मुझे तो ये एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगा था कि अगर मैं ये गेम छोड़ दूंगा तो मर जाऊंगा। मुझे ये गेम तो एपिसोड के स्टार्टिंग में जियांग शो को कहता है कि क्या कोइंसिडेंस है, तुम B24 में रहते हो और मैं B10 में, ठीक तुम्हारे सामने। शो में अपने रूम में जाता हूँ क्योंकि सिर्फ 10 मिनट ही बचे हैं। मैं कल तुम्हें अच्छी तरह यहाँ की हर जगह दिखाऊंगा। शो खुद को कहता है मेरी किस्मत भी कितनी अच्छी है ना, मैं तो यहाँ का कोई जगह भी नहीं जानता था, पर अच्छा है मुझे जियांग मिल गया जो मुझे यहाँ सब बताएगा। चलो अब मैं दरवाजा खोलता हूँ क्योंकि अब मैं यहाँ सीरियसली रहने लगा हूँ। सामने भी कुछ प्लेयर्स बैठे होते हैं जिनों के साथ शो जाकर सो जाता है और सोचता है कि मेरी सिस्टर अभी भी हॉस्पिटल में अकेली है, मुझे उसके पास जाना चाहिए। तो तभी वॉच पे देखता है क्योंकि वॉच पे लिखा रहता है न्यू प्लेयर्स गाइड, तो वो उसे देख के समझ नहीं पाता जिसे वो दबा के उठ के देखने लगता है। वॉच में से आवाज आती है कि तुम अभी बच्चे हो और तुम्हें अपग्रेड होने के लिए एक मौका दिया जा रहा है। तुम अगर रात के 12 बजे तुम्हारे 100 पॉइंट्स काट लिए जाएंगे और तभी तुम्हें एक गेम खेलना पड़ेगा। अगर तुम उसमें से जीत जाते हो तो अच्छा है, पर अगर तुम हार के पॉइंट वेस्ट करते हो तो तुम्हें मार दिया जाएगा। पर अगर तुम 10,000 पॉइंट्स इकट्ठा कर लेते हो तो तुम्हें अपग्रेड कर दिया जाएगा। शो कहता है आज के पॉइंट में तो मुझे सिर्फ 300 पॉइंट ही मिले हैं, मतलब 10,000 पॉइंट करना तो बहुत ही मुश्किल है। अभी उस वॉच में आगे और दिखाया जाता है कि गेम 3 लेवल में डिवाइड होगा, इजी, मीडियम और हार्ड। इनमें अलग अलग तरह के मॉन्स्टर्स आएंगे और सबसे ज्यादा पावरफुल डिफिकल्ट वाला होगा। और रोज गेम खेलने की तुम्हें 300 पॉइंट्स मिलेंगे और अगर तुम गेम खेलते रहोगे तो अच्छा है और नहीं खेलोगे ना तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा। और अगर तुम किसी कारण से एक दिन गेम नहीं खेल पाते हो तो तुम्हें 500 पॉइंट का भुगतान करना होगा। शियो कहता है मुझे अब रोज उन मॉन्स्टर से लड़ना होगा, मुझे फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से परफेक्ट एकदम तैयार रहना पड़ेगा। शियो के पास एक और मैसेज आता है जिसे देख के वो कहता है उफ मैं तो डर ही गया था। मैसेज में लिखा आता है कि हम प्लेयर को ग्रोथ ट्रेनिंग देंगे। तो शो कहता है कि कौन सी ग्रोथ ट्रेनिंग? मैसेज में लिखा आता है कि ये प्लेयर को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और तो और इसके पॉइंट भी मिलेंगे। शो कहता है ये तो अच्छा ही है ना, क्योंकि मैं मजबूत भी होऊंगा गेम खेल के और मुझे पॉइंट भी मिल रहे हैं। कुछ ज्यादा ही अच्छा नहीं हो रहा है मेरे साथ। तभी शो जेल से गायब होके कहीं और ही जगह पहुंच जाता है, जिसे देख के शो कहता है ये मैं कहाँ आ गया, मैं जेल के अंदर नहीं था क्या? अगर पहले पता होता तो मैं भाग ही जाता। मैसेज में लिखा होता है कि अरीना में जो गेम होते हैं उनके अलावा ये स्किल इंप्रूव करने के लिए गेम है। अभी मॉन्स्टर्स हमें दिखाए जाते हैं और बताया जाता है कि अगर शो हार जाता है तो उसे 100 पॉइंट काट लिए जाएंगे और उसे इस गेम में असली चोट नहीं लगी क्योंकि ये ट्रेनिंग ग्राउंड है। शो कहता है अरे नहीं यार, मुझे अभी रात के बीच में एक गेम हारने से खुद को बचाना होगा। अभी हमें मॉर्निंग का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर जियांग कहता है वो यहाँ पर है ही नहीं, आधा दिन बीत चुका है, क्या उसने गेम स्टार्ट करा होगा या फिर नहीं करा होगा, मुझे तो कुछ नहीं पता। वो कहीं पर भी नहीं दिख रहा यार, वो मर तो नहीं गया? मुझे तो वो हम सबसे अलग लग रहा था, कुछ ज्यादा ही पावरफुल। हमने देख के जियांग थोड़ा शॉक हो जाता है क्योंकि सामने से कोई आ रहा होता है और वो और कोई नहीं शो होता है जो एकदम हीरो वाली एंट्री ले रहा होता है। सामने जियांग खड़ा होता है जो शो को देख के जोर जोर से हाथ हिलाता है और कहता है कि मैं जियांग हूँ, यहाँ पर देखो, इधर आओ, तुमने गेम इतनी जल्दी स्टार्ट कर दिया। जवाब देने से पहले शो रात की बातें सोचने लगता है। जियांग भी भाग के शो के पास आ जाता है जिससे शो बताता है कि नाइट में उसके 2 मॉन्स्टर्स पीछे लग गए थे। तो कहता है मुझे पता था कि वो रियल नहीं और वो मुझे चोट नहीं पहुंचाएंगे, पर तब भी मैं उनसे बहुत डर रहा था। वो पहले से कुछ ज्यादा ही फास्ट अटैक कर रहे थे। वो गेम से हार जाता है तो उसके 100 पॉइंट्स काट लिए जाते हैं और सिस्टम कहता है कि वो फिजिकली ठीक नहीं है तो वो उसको ठीक करते हैं। तो कहता है फिजिकल ट्रेनिंग, ये क्या है? फिजिकल ट्रेनिंग तो हाँ अच्छा ही है एक तरह से, क्योंकि मैं गेम सही नहीं खेल पा रहा अभी। शो फ्रंट फ्लिप मारने की कोशिश कर रहा होता है और तभी वो गिर जाता है। उसे बहुत कोशिश करनी होगी पावरफुल बनने के लिए। शो कहता है कि बहुत मेहनत करने के बाद मैंने फ्लिप्स मारना तो सीख ही ली थी। शो बताता है कि वो ट्रेनिंग करके बहुत ही ज्यादा थक गया है। अभी शो को वॉच में टाइम कुछ अलग ही दिख रहा होता है जिसे देख के उसके पसीने छूटने लग जाते हैं। वापस हमें मॉर्निंग का टाइम दिखाता है जिसमें शो कहता है कि मेरी कुछ ज्यादा ही ट्रेनिंग अच्छी हो चुकी है कल की मेहनत के बाद। इसके जवाब में जियांग कहता है कि अभी से सपने मत देखो, मैं तुम्हें यहाँ की जगह दिखाता हूँ, वो देखो। शो सोचने लगता है कि क्या हम एक दिन
में सिर्फ एक ही गेम खेल सकते हैं। यांग ये बात सुन लेता और कहता है कि तुम्हारा पेस थोड़ा ढीला है क्या? अगर तुम रोज गेम खेलोगे तो फिर तुम्हारी डिफिकल्टी भी बढ़ जाएगी और वैसे भी तुम ज्यादा अच्छा खेल नहीं पाते तो तुम ऑब्वियसली मर जाओगे। तभी उसके पास में से एक लड़का जा रहा होता है, कहता है कि वैसे भी तुम्हें मरना ही है तो क्यों ना अभी जल्दी से मर जाओ। शिव कहता है हाँ यार सच में डिफिकल्टी तो बढ़ ही जाएगी, मुझे गेम नहीं खेलना चाहिए, मुझे अगर गेम खेलना है तो मैं बस अपने बचाव के लिए ही खेलूं। और वापस मुझे खेलना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर चीजें कोई सस्ती तो है नहीं, खाने का सामान भी बहुत महंगा है। इसके जवाब में जियांग कहता है अबे क्या है ये, इतना गेम डिफिकल्ट हो जाएगा तब भी ये खेलना चाहता है, ये मौत के मुंह में जाना चाहता है क्या? तभी शिव वहां से चला जाता है और एक गेट के सामने जाके खड़ा हो जाता है। शिव वहां गेट के पास गेम खेलने जाता है जबकि उसे पता है कि इस बार कुछ ज्यादा ही डिफिकल्टी बढ़ने वाली है। एपिसोड 4 तो यही खत्म होता है और इस बार कुछ ज्यादा ही गलतियां मिस्टेक्स हैं जिन्हें यार प्लीज इग्नोर करना क्योंकि वीडियो बनाने की जल्दी में ऐसा कुछ हो गया है और नहीं